तो कल क्या सीख रहे थे? एक पास में लेना। सिंह की धाड़ के बारे में सीख रहे थे कि नहीं? तो कुछ फायदा मिला सीखने से? आप लोग थे कल? ये सब थे आप लोग? कल शाम को थे? नहीं थे। कुछ लोग नए थे, काफी लोग नए आए हैं आज। काफी नए हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ये धाड़ के बारे में कल हम सीख रहे थे। धाड़ हमने कल सीखा प्रकाशना 5:5। उसमें क्या दिया है? प्रकाशना रेवलेशन 5:5, प्रकाशना अध्याय 5 वाक्य 5। कोई बाहर है तो अंदर आ जाइए। इस प्रकार वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा मत रो। देखो युदावंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। हालेलुया जय यीशु। तो यहाँ पर किसका जिक्र है? प्रभु यीशु की तुलना किसके साथ की है? सिंह के साथ की है। हालेलुया। ये कल हमने सीखा। आज हम जाते हैं नीति वचन या सुक्ति ग्रंथ 28:1। हाँ। दुष्ट भाग जाता यद्यपि कोई उसका पीछा नहीं करता, किंतु धर्मी सिंह शासक की तरह आश्वस्त करता है। तो धर्मी की तुलना किसके साथ की गई है? सिंह से। तो क्या हम सब धर्मी हैं कि नहीं? हम कैसे धर्मी बने? आज हमने सीखा भी था दोपहर में। आज हम कैसे धर्मी बने हैं? जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो उनका जो स्वभाव हमको मिलता है उसके द्वारा हम कौन बन जाते हैं? हम धर्मी बन जाते हैं। उनकी धार्मिकता हमको मिल जाती है ना, उनका स्वभाव हमको मिल जाता है। कैसे? जब हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए क्रूस पर मरे हैं और उन्होंने अपने जान की कुर्बानी हमारे लिए दी है, हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें श्रापों से मुक्त किया है, हमें बीमारियों से चंगाई दे दी है, ये सब, और हमें आशीषों से भर दिया है। जब हम ये विश्वास करते हैं हम कौन बन जाते हैं? हम धर्मी बन जाते हैं। सही बात है। तो ये वचन क्या कहता है? धर्मी किसके समान है? सिंह के समान। क्या सिंह डरता है? सिंह निडर होता है। तो अगर हम धर्मी हैं तो हम डरते हैं क्या? नहीं, हम सिंह के समान निडर होते हैं। हालेलुया। तो हमारी तुलना की गई है किसके साथ? सिंह के साथ। और यीशु कौन है? यीशु की भी तुलना की गई है यूदा के सिंह के साथ। सही बात है, वो यूदा का सिंह है। और कल हमने सीखा कि कुत्ते का बच्चे को क्या बुलाते हैं? पिल्ला, है ना? सही बात है। और वो कैसा? अगर कुत्ता भौ भौ करता है, उसका पिल्ला कैसे करेगा? वो भी भौ भौ ही करेगा ना। सही बात है। और अगर बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है तो उसका बच्चा वो भी म्याऊ म्याऊ करेगी। सही बात है। अगर हम यहूदा के सिंह के भाई बहन है, उसके बच्चे, तो हम कैसे करेंगे आवाज? सिंह की तरह हम धाड़ेंगे कि नहीं? हालेलुया। तो कल हमने सीखा कि हमको दहाड़ना है।
क्यों? क्योंकि जब दहाड़ते हैं, जब सिंह दहाड़ता है तो किस लिए दहाड़ता है? वो बताता है कि ये मेरा क्षेत्र है। और जब वो दहाड़ता है तो वो ये जताना चाहता है कि कोई भी बाहर से कोई आता है वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है। सही बात है। और इसीलिए, और उसकी दहाड़ कैसी होती है? बहुत बुलंद। बुलंद होती है और अधिकार से भरी हुई रहती है। जब वो दहाड़ता है, अच्छे अच्छे भी उनकी पतलून ढीली हो जाती है कि नहीं? डर जाते हैं कि नहीं? अभी समझो हम सब यहाँ बैठे और अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी तो क्या हो जाएगा? डर जाएंगे कि नहीं? सही बात। उसको देखने की जरूरत है क्या हमको, या दहाड़ सुन के ही हम डर जाएंगे? होता ही है ना। सही बात है। तो वैसा ही जब सिंह दहाड़ता है तो ये बताता है उसका प्रभुत्व, बताता है कि वह अधिकार, वो उसका अधिकार है वहां पर, वो क्षेत्र उसका है और राजा का चिन्ह दिखा, और वो राजा है जंगल का। सही बात है। तो वो बताता है कि ये मैं जंगल का राजा हूँ। वैसे ही हम जो धर्मी हैं, हमको किसकी धार्मिकता मिली है? हमको प्रभु यीशु की धार्मिकता मिली है। और हम जो धर्मी हैं, हमको डरना है या हमको अधिकार से रहना है? तो जब हम भी दहाड़ते हैं आत्मा में, हम ये जताते हैं कि शैतान हमारे जीवन में प्रभुत्व नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम जो यहूदा के सिंह हैं, उसके भाई और बहन हैं। हालेलुया। हम भी धर्मी है क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। तो जब हम दहाड़ते, विश्वास से हम दहाड़ते हैं, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं, जिस प्रकार वो सिंह जब वो दहाड़ता है वो बताते हैं कि ये उसका क्षेत्र है, तो हम भी जब आत्मा में दहाड़ते हैं, देखो ये जो शैतान है हमारा दुश्मन, क्या हमको नजर आता है? नहीं नजर आता है। लेकिन और इसीलिए वो हम पे, हमारे मन में, हम अब उसकी रणभूमि कहाँ पर है? युद्ध का जगह कहाँ पर है? हमारा मन है। वो हमको छू नहीं सकता है, हमसे कोई भी गलत काम करवा नहीं सकता है। वो सिर्फ हमको गलत ख्याल देता है, गलत विचार देता है, गलत कल्पनाएं देता है। उसके द्वारा क्या हो जाता है? हम वो काम करते हैं। जब उसको हम अनुमति देते हैं, हम सहमत हो जाते हैं उसके उन शब्दों के साथ, उन विचारों के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए जब हम दहाड़ते हैं, हम क्या करते हैं? हमारी आवाज जो है वो खोखली होती है। तो पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया है, ये पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे उस आवाज को लेता है, उसके अंदर प्रभु के संदेश को भरता है और उसी आवाज को वो इस्तेमाल करता है। अगर हमने मुंह खोल के आवाज नहीं किया, कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो हमको मुंह खोलना है और हमको आवाज निकालना है। आवाज निकालना जरूरी है। अब उदाहरण के तौर पे, अगर आप किधर यहाँ होटल में चले गए, होटल तो पता है ना सबको, होटल में चले गए और आप जाके बैठ गए, तो वहां पर एक वेटर रहता है, वो आता है और आपसे पूछता है ना, आपको क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है। सही बात है। अगर आप मुंह नहीं खोलोगे, ऐसे बैठोगे, तो वो कुछ ला सकता है? आपकी सेवा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे लिए युद्ध नहीं लड़ सकता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए युद्ध नहीं लड़ सकता है यदि हम हमारा मुंह खोल के दहाड़ेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमने आज शाम के इसमें हमने देखा कि बहुत लोग मुंह खोल नहीं रहे हैं। ये शायद हो सकता है उनको मालूम नहीं था इसके बारे में, इसलिए पहली बार सुने हैं कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, दहाड़ना होता है। लेकिन दहाड़ना जरूरी है, क्योंकि जब ईश्वर में अगर हम देखें, उत्पत्ति का पहला अध्याय, हम जाते हैं उत्पत्ति का पहला अध्याय, आगे आ जाइए, आगे आके बैठ जाइए तो अच्छा होगा। पहला अध्याय, पहला वचन, पहला, दूसरा और तीसरा लेते हैं। बढ़िया, बैठ जाइए।
प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्द पर अंधकार छाया हुआ सब था मुंह खोल के बोलिए। और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। बस अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ईश्वर ने, पहला वाक्य कहता है ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। तो उन्होंने सृष्टि तो की, सब कुछ सब बनाया, इसलिए कहा ना उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन दूसरे वाक्य में क्या कह रहा है कि पृथ्वी कैसी थी? उजाड़ थी, सुनसान थी और अतः गर्द पर अंधकार था। इसका मतलब है वहां पर कुछ तो हो गया, इसलिए पृथ्वी क्या हो गई? उजाड़ हो गई। यानी ईश्वर ने जब बनाया तभी तो उजाड़ नहीं था, क्योंकि ईश्वर जब भी कोई कार्य करता है संपूर्ण कार्य करता है। सही बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी उजाड़ हो गई, सुनसान हो गई और वहां पर अंधेरा भी था। और एक बात है, वहां क्या था? और एक चौथा, ईश्वर का आत्मा वहां पर मंडरा रहा था। इसका मतलब ईश्वर का आत्मा वहां पर था, लेकिन क्या वो कुछ कर रहा था? नहीं कर रहा था। तो ईश्वर ने क्या किया उसके बाद? ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए। तो ईश्वर ने, एक मिनट, ईश्वर ने क्या किया? कहा। क्या वो ऐसे शांत बैठे रहे और सोचने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, अरे सब नष्ट हो गया करके, अंधेरा हो गया करके? टेंशन लिया, चिंता किया? क्या किया? उन्होंने मुंह खोला और शब्द बोला। तो जब उन्होंने बोला, उनके शब्द जो है उसमें बहुत ताकत थी, बहुत सामर्थ्य था। और उन्होंने जैसे शब्द बोला, आपने देखा रहेगा, मुझे मालूम नहीं यहाँ पर, लेकिन शहर में कोई है ना गाड़ी चलाते हैं ना, यहाँ पर भी ट्रैक्टर पे मैंने देखा है, यहाँ झारखंड में भी मेरे ख्याल से उस तरफ देखा होगा, डाल्टनगंज तरफ, और या बिहार यूपी, जब वो लोग ट्रैक्टर चलाते हैं ना, बहुत जोर से म्यूजिक लगाते हैं। देखे आप, इतना जोर से ना, अगर कोई बस भी जाएगी, गाड़ी भी जाएगी ना, वो म्यूजिक से वो कांच हिलते हैं, पता है? आपने कभी देखा है? जोर जोर से कांच भी हिलेंगे बाजू वाले के। देखिए आपके यहाँ पर कोई कभी शादी वगैरह हुआ तो बड़ा सा म्यूजिक लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं क्या? नहीं। तो इतना जोरदार म्यूजिक होता है, घर भी हिलता है, होता है क्या? नहीं होता है कि नहीं? वो क्यों होता है? क्योंकि कंपन, वो कंपन होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसने इतना जोर से लगाया है कि आवाज में इतनी ताकत है ना, वो आवाज वो कंपन लाता है और उसकी तरंगे टकराने लगती है। तो जब ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जा, उस आवाज में इतना, बोलते ना, ताकत, इतनी शक्ति थी उसमें, उस आवाज में तरंगे थी। और उसकी वजह से वो पवित्र आत्मा जो वहां पर था, पवित्र आत्मा था वहां पर, लेकिन कुछ कार्य नहीं कर रहा था। उसने क्या किया? उस आवाज को लिया, क्योंकि वो आवाज क्या था? उसमें सामर्थ्य था। और उसने जैसे ही वो आवाज सुना, उस आवाज को लिया, उस आवाज के अनुसार उसने कार्य किया। तो आप समझिए, आप सोचिए कि ईश्वर के आवाज में कितनी ताकत है। अब बारिश से पहले जब बादल मंडराते हैं तो आपने कभी बिजली खड़कती सुनी है क्या? नहीं सुनी है। जब बिजली गिरती है तो आवाज कितना खतरनाक होता है, डर बैठता है क्या? नहीं। तो आप सोचो, प्रभु का आवाज है, जब प्रभु एक आवाज निकालता है उसमें कितना सामर्थ्य है। बिजली से ही आप समझ सकते हो कितना तेज है वो आवाज। हम डर जाते हैं क्या? नहीं। अभी आप पुराने नियम में देखेंगे, मूसा के साथ प्रभु का व्यवहार अच्छा था, सही है। जब प्रभु के साथ 40 दिन वो बैठ के आए, बिताए, और वो नीचे आए, जब प्रभु क्रोधित हो गए तो लोग जो है यहूदी जो इजरायली थे, डर गए, बोले हमको प्रभु से नहीं बात सुनना है।
आप ही सुनो, सुना है क्या नहीं? वो डर जाते थे वो ना डर जाते थे प्रभु के आवाज से, सुनकर। सही बात है, इतना तेज आवाज है उनका। क्योंकि वो गरजना के जैसे आवाज होती थी उनकी, जैसे शेर गरजता है, जैसे बिजली कड़कती है, वैसे आवाज उनकी आती थी। तो लोग डरते थे, क्यों? क्योंकि उनका रिश्ता नहीं था उनके साथ। लेकिन मूसा डरता था क्या? नहीं डरता था, क्योंकि उनका ईश्वर के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था। इसलिए ये लोग क्या कहते थे, नहीं नहीं, हमको ईश्वर की आवाज नहीं सुननी, हमको वाणी नहीं सुननी, जो सुनोगे वो आके हमको बताओ, ऐसे करते थे। सही बात है। तो ये सोचिए कि ईश्वर के आवाज में कितनी ताकत थी। वही नहीं, जब हम देखते हैं कि ये यीशु उनके शिष्यों के साथ जब जाते हैं पहाड़ पर, वहां पर भी हम देखते हैं ना, वो देखते हैं वहां ईश्वर का आवाज जब सुनते वो खुद भी डर जाते हैं। सही बात है। सुना है कि नहीं आपने? मत्ती की किताब शायद 16वां अध्याय में है, मत्ती का ग्रंथ 16वां अध्याय 16, उसमें शायद दिया है, उनका रूपांतर हो जाता है ना यीशु का उस पहाड़ पर। तो वो समझ नहीं पाते, जब आवाज सुनते हैं, जब वो वहां पर देखते, मूसा को देखते हैं, एलिया को देखते, तो एलाइजा को देखते, तो फिर वो डर जाते हैं यीशु के साथ। वो सब रूपांतर हो जाता है उनका। और वहां पर वो कहते हैं, वो शिष्य हड़बड़ा जाते, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तो वो बोलते हैं, अरे यीशु से बोलते हैं, हम यहाँ पर तंबू बनाते हैं करके। सही बात है। तो ईश्वर क्या कहते हैं, ईश्वर की आवाज, जब परमेश्वर की आवाज सुनते तो डर जाते हैं कि नहीं वो? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। मिला कि नहीं आपको? कितना मैं 16 तो खोले हैं। द ट्रांसफिगरेशन। एक मिनट। हाँ मिला। हाँ मिल गया। कौन सा है वाक्य? 16 में पढ़िए। 16 में द ट्रांसफिगर, हाँ सॉरी, 17वां में 17वां में, 16वां नहीं, मत्ती 17 पहला वाक्य से। 17 नहीं, 17 का वाक्य, 17 का अध्याय एक। 17 का 1 से। 4 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने भी ईसा का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल की तरह चमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, प्रभु यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहे तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा
पुत्र है, प्रिय पुत्र है। मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ईश्वर की आवाज सुनकर, क्योंकि उनकी आवाज इतनी शक्ति से भरी है, इतने अधिकार से भरी हुई है कि क्या यीशु के शिष्य भी डरे उनसे? डर के मुंह के बल गिरे कि नहीं? तो इसका मतलब है प्रभु की आवाज कैसी है? एक गरज के समान है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप गरज ना सुनते हो, गरज ना, वो बिजली जब कड़कती है, बादल जब गरजते हैं, तो वो आवाज कैसी रहती है? अचानक आप समझो बैठे हैं घर पे और अचानक बिजली कड़कती है और बादल गरजना शुरू होते, डर लगता है कि नहीं? क्योंकि हम देखो, ये उसके अंदर इतनी शक्ति है कि उसकी शक्ति को हम अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते, नियंत्रण में नहीं ले सकते हैं, इतनी शक्ति है उसमें। तो समझिए, अगर जो चीजें प्रभु ने बनाई है, प्राकृतिक चीजें, उसमें इतनी ताकत है, तो ईश्वर के आवाज में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, कितना अधिकार है। सही बात है। और यही ईश्वर, वो हम कौन है? हम उनके बच्चे हैं और वही अधिकार उन्होंने हम सबको दिया है। अभी हम सब ने यीशु को अपना प्रभु माना है। सही बात है, सही बात है। कोई तो जानता नहीं है, लेकिन हम अगर वो तैयार है तो वो भी कबूल कर सकते हैं, उनको स्वीकार कर सकते हैं, यीशु को अपना प्रभु मान सकते हैं। सही बात है। लेकिन जिस दिन हम यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं, उसी दिन क्या होता है? हमारा हृदय जो है वह बदल जाता है, हमारे अंदर परिवर्तन आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया। हम बन जाते हैं ईश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी। प्रभु यीशु के साथ एक साथ हम ईश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। और अगर हम ईश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी बन जाते हैं, तो हम सबको उन्होंने अधिकार दिया है, और एक अधिकार है दहाड़ने का। हालेलुया, हालेलुया। काफी लोगों को अन्य भाषा के बारे में मालूम है, लेकिन जो अन्य भाषा हम बोलते हैं उसमें ये फायदा सिर्फ हमको होता है। ये अन्य भाषा होता है स्वर्गीय भाषा। कितनों के पास है अन्य भाषा का वरदान? यहाँ पर बहुत कम लोगों के पास है। तो ये जो अन्य भाषा का वरदान है, ये है स्वर्गीय भाषा। जब हम बातें करते हैं, हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, हम किसके साथ बात करते हैं? हम ईश्वर के साथ बात करते हैं, और ईश्वर अपनी योजना हमको बताते हैं, हम विश्वास में बढ़ते हैं। तो ये सब हमारे लिए होता है, आत्मिक बढ़त, हमारी आत्मिक बढ़त के लिए होता है। लेकिन जब हम दहाड़ते हैं आत्मा में मुंह खोलते हुए, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन हम हमारे परिवार वालों के लिए दहाड़ते हैं, हम हमारे समाज के लिए दहाड़ते हैं, हम हमारे देश के लिए दहाड़ते हैं, हम सारे राष्ट्रों के लिए, सारी दुनिया के लिए दहाड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी ऐसा है कि हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों ने क्या क्या पाप किया है, क्या गलतियां की, हमको मालूम नहीं है। होता है क्या? मालूम है क्या? जाने अनजाने तो कुछ, जाने अनजाने में उन्होंने बहुत सारी गलतियां की होगी, जिसका क्या हो रहा है कि श्राप हमारे ऊपर आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चला आ रहा है, और हमको मालूम नहीं है। और इसके वजह से क्या होता है? उनकी गलतियों की वजह से आज वो श्राप हमारे ऊपर आया है। हालेलुया। तो जब हम दहाड़ते हैं, और कभी कभी सिर्फ उसका परिणाम ये नहीं, ऐसे श्राप ही नहीं है, कोई कोई बीमारियां भी ऐसे रहती, शायद हो सकता है आपके परदादा को हुआ है, फिर दादा को हुआ है, फिर आपके पिता को हुआ है, फिर आपके ऊपर है, या माँ को हुआ है और आपको आया है। ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं अरे मेरे पिताजी को क्या डायबिटीज था तो मुझे भी आया है, कैंसर हुआ है तो मुझे भी। हाँ, पिताजी को कैंसर हुआ तो हमें भी कैंसर आया, हृदय का रोग हुआ है तो मुझे ऐसा बोलते थे कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं। हालेलुया। तो ये क्यों हो रहा है, ये हमको मालूम नहीं है।
तो जब हम दहाड़ते हैं, हम क्या करते हैं दहाड़ते समय? हम दहाड़ते हैं तो हम पवित्र आत्मा को या ईश्वर को हमारी आवाज देते हैं। जब तक आप मुंह खोल के दहाड़ोगे नहीं, आपको एक आवाज करना है। जब ईश्वर ने कहा प्रकाश हो, तो प्रकाश हो का तो वो क्या है? वो एक आवाज है। देखो, ये जो दुनिया में ना अलग अलग प्रकार के भाषाएं हैं, लेकिन हर एक भाषा आवाज से ही निकलती है ना। अभी आपकी भी जो भाषा है, आप लोग जो बोलते हैं बहुत कठिन है, पर वो आवाज है क्या? नहीं। आप ऐसा बोलोगे तो भाषा निकलेगा? नहीं ना। हाँ, शब्द मुंह बंद करते हुए निकलेगा। जब तक मुंह से आवाज नहीं निकलेगा तब तक वो भाषा नहीं निकलेगा। सही है क्या? नहीं। आपकी आवाज अगले के जो आगे है उसके कान में जाएगी, तब वो समझेगा आप क्या बोलना चाहते हो। सही बात है ना? तो वो आवाज जब तक बाहर नहीं निकलेगी, सामने वाला समझेगा नहीं। तो वो आवाज आना जरूरी है कि नहीं? तो जब हम आवाज निकालते हैं दहाड़ने का, हमको मालूम नहीं हम किसके लिए दहाड़ रहे हैं, लेकिन हमको कल्पना करना है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या, उस समस्या को कल्पना करो, उस बीमारी को कल्पना करो, उस आपके परिवार में जो व्यक्ति है उसको क्या समस्या है, उसको हो सकता है उसके जीवन में कोई गलत व्यसन है, शराब पीने का या गुटखा खाने का, तंबाकू खाने का, अय्याशी का, ऐसे गलत गलत उसके अंदर व्यसन है, गलत लत है। तो आपको उसको क्या करना है? कल्पना करना है। वो कल्पना करते हुए, या वो वचन में नहीं है, प्रभु के वचन में आना है, तो आपको कल्पना करना है। जैसे आप यहाँ पर आए, आपके पति अभी यहाँ पर नहीं आए, या आपके बच्चे नहीं आए, अभी आपके पति शराब में है, आपके बच्चे सुन नहीं रहे, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, या कोई कार्य नहीं कर रहे, अभी आप आए हैं प्रभु में, ओके, अभी आपको उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, उनको उन बंधनों से मुक्त करना है। कोई मोबाइल का लत लगता है बच्चों को, कोई शराब पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई अलग अलग व्यसन है, बार बार हाँ, कोई बीमारी का एक बुरी आदत हो गई है, बीमारी का आत्मा है, उनको जकड़ लिया है, उसके द्वारा वो बार बार बीमार हो रहे हैं, आपका परिवार बीमार होता जा रहा है। सही है। तो आप यहाँ पर आए हैं और आपको प्रभु ने सिखाया है, क्योंकि वचन कहता है उत्पत्ति 1:26 में प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। पढ़ तो लीजिए, तब समझ भी आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला किताब, यहाँ पर आपको कंफर्म होगा कि आपको प्रभु ने ईश्वर के जैसे बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको ईश्वर के जैसे स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। पढ़ो तो। और ईश्वर ने हर एक को बनाया है, ऐसे नहीं कि खाली क्रिस्ती लोगों को, हर एक को। अभी हमारी नाक ऐसी है तो आपकी भी तो वैसी है ना, हमारी आंख भी तो ये कि आपकी आंख पीछे है क्या? तो इसका मतलब हमको बनाने वाला एक ही ईश्वर है ना। हाँ, पर हमें पता नहीं है, हम गलत जगह पे है या हमें गलत शिक्षा दी गई है, इसलिए ये समस्या है। हालेलुया। तो, हाँ पढ़िए अब। पहला उत्पत्ति पहला, ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। अभी ईश्वर ने हमको कैसे बनाया है? अपने प्रतिरूप में बनाया। अपने प्रतिरूप में का मतलब क्या है? अपने समान का मतलब क्या है? जैसा अपने है वैसा। तो जैसा अपने का मतलब क्या है? अच्छा है ना, सीख रहे क्या? नहीं, हम बोलते तो है पर उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, उसके ऊपर कल्पना नहीं कर रहे। अभी जैसे अपने का मतलब क्या है? अभी दीदी ने बहुत सारे बोल दिए शब्द। आत्मा में आत्मा। हाँ, तो हम शरीर, ईश्वर क्या शरीर है? नहीं है। ईश्वर क्या प्राण है? नहीं है। ईश्वर आत्मा है। तो ईश्वर जब आत्मा है तो मनुष्य को उसने आत्मा में अपने जैसे हूबहू बनाया है। उसने हमको आत्मा में अपने प्रतिरूप बनाया है। तो आत्मा में हम सब
भले कोई पुरुष है कोई स्त्री है, सही बात है, क्योंकि आत्मा में ना कोई पुरुष होता है ना कोई स्त्री होता है, ना कोई गुलाम है ना कोई आजाद है। समझ में आया? सब एक समान है आत्मा में। ये जो गुलाम बनाया है किसी को, कोई आजाद है, कोई पुरुष स्त्री, ये जो है ना जात, ये वो सब किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया है। लेकिन आत्मा में हम सब किसके जैसे हैं? ईश्वर के जैसे। अगर किसी को आपके ऊपर शासन करना है, उसने बोला अरे तुम ऐसे हो, निचले जाति को के हो, तो तुम गुलाम हो, और हमने उसको उस झूठ को हमने स्वीकार किया है। सही बात है। लेकिन ईश्वर ने जब बनाया तभी हमको वैसे नहीं बनाया। उसने नहीं बोला कि ये गुलाम होगा ये राजा होगा, नहीं, उन्होंने सबको एक समान बनाया है। और सबको, सब मनुष्यों को, उसने कहा है ना मनुष्य को अधिकार दिया। उसने ऐसे कहा क्या खाली पुरुष को दिया स्त्री को नहीं दिया? नहीं, उन्होंने हर एक को, पुरुष हो या स्त्री हो, उसने हर एक व्यक्ति को उतना ही अधिकार दिया, एक समान अधिकार दिया है। हालेलुया। हर एक को राज करने का अधिकार दिया है इस पृथ्वी पर। क्योंकि हमको इस चीज का ज्ञान नहीं है, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, जो जिसके पास ज्यादा धन है वो फायदा उठा रहा है, हमको बहका रहा है, हमको झूठ बोल रहा है, वो भी शैतान के बहकावे में आकर हम पर राज कर रहा है। हालेलुया। लेकिन जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने सबको अपने जैसे, भले वो पुरुष हो स्त्री हो, उन्होंने सबको अपने प्रतिरूप में बनाया, यानी आत्मा में सबको एक समान उनके जैसे बनाया है। और उसके बाद क्या? प्रतिरूप में, और उन्होंने मनुष्य को अपने प्रतिरूप और समानता में, अपने समानता में। समानता में का मतलब क्या है? स्वरूप है क्या? समानता है? स्वरूप या समानता, समानता है। हाँ, सदृश में बना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे ईश्वर कार्य करता है वैसा ही कार्य आपको और मुझे करना है। तो ईश्वर कार्य कैसे करता है? प्रेम से करता है, अधिकार लेते हुए करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या हमारे जीवन में समस्या आती है तब हम अधिकार लेते हैं, या हम रोते हैं, या इसको उसको जाके हम बोलते हैं? क्या करते हैं हम? शिकायत करते हैं। सही बात है, कुड़ करते रहते हैं, या हम अधिकार लेते हैं? क्या करते हैं? कोई भी जवाब नहीं दे रहे। क्या हो गया? क्या करते हैं हम लोग? जो मिला उसको, अरे बहना इधर आओ, अरे भाई साहब इधर आओ। सबको अपनी कहानी है, सबको अपनी दुकड़ी बोलते हैं ना। सही बात है ना। तो ईश्वर ने वो बोला है क्या हमको करने के लिए? अपनी दुकड़ी बताओ। या उन्होंने कहा जैसा मैंने समस्या देखा, जब मैंने देखा अंधेरा है तो मैंने अंधेरा बोला क्या? उन्होंने एक बार भी बोला अरे अंधेरा है उजाला हो जाने दो, ऐसे बोला क्या? कैसे बोला? प्रकाश हो जा। तो उनको अंधेरा नहीं चाहिए था, तो उन्होंने क्या बोला? प्रकाश हो जा। तो हमारे जीवन में समस्याएं आती है तो हम क्यों अपनी समस्याएं बोलते हैं? हम क्यों अंधेरे के बारे में जिक्र करते, क्यों बीमारी के बारे में जिक्र करते हैं? ईश्वर हमको अपने ही जीवन के उदाहरण से हमको बता रहे हैं कि उनके जीवन में जब समस्या आई तो उन्होंने कभी भी नकारात्मक बोला ही नहीं। उन्होंने वही बोला जो उनको चाहिए था, और वही वो हमको सिखा रहे हैं कि जैसे मैंने काम किया है, जैसे मैंने कार्य किया है, वैसा ही तुमको करना है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें मेरे जैसा बनाया है। क्या तुम लोग ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं? तो बच्चा क्या करता है? किसका अनुसरण करता है? पड़ोसी का या अपने माता पिता का? तो आप किसके आप किसके बच्चे हैं? सचमुच ईश्वर के है ना। तो किसी और को क्यों अनुकरण करते हो फिर आप? इसका मतलब आप जानते नहीं आपके माता पिता कौन है। हाँ, आप पृथ्वी के माता पिता का अनुकरण करना है आपको या ईश्वर का? तो क्योंकि हम अपने माता पिता का, पृथ्वी के माता पिता का अनुकरण कर रहे हैं, इसीलिए अभी तक हम इसी में पड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम बाइबल पढ़ते और बाइबल के अनुसार जैसा ईश्वर ने किया वैसा करते, आज हमारे जीवन में समस्याएं होती क्या? मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि समस्या नहीं आएंगी, समस्या जरूर आएंगी, और यीशु ने खुद कहा है कि समस्या आएंगी ही। लेकिन जब समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हमको क्या करना है? उन समस्याओं को लेकर हमको अपना अधिकार लेना है। यीशु के नाम से उन समस्याओं के खिलाफ हमको खड़ा रहना है। कैसा?
वचन लेते हुए, वचन की घोषणा करते हुए, दहाड़ते हुए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमको उन्होंने अपने जैसे बनाया है, अपने प्रतिरूप में बनाया है, अपनी सदृश बनाया है और हमको अधिकार दिया है। जब हम दहाड़ते, हम क्या कर रहे हैं? हम अधिकार ले रहे हैं, क्योंकि हमको बोलने का अधिकार भी दिया। अधिकार किस लिए दिया है? आप अधिकार, अब एक राजा है, राजा राज सिंहासन पर बैठा हुआ है। अगर उसको कुछ चाहिए तो क्या विनती करता है? अरे मुझे दो प्रभु, मुझे दो। अरे दासी इधर आओ, मुझे दो पानी। ऐसे करता है क्या? क्या करता है वो? तो सीधा ताली बजाएगा, बोले ए पानी लेके आ, बोलता है कि नहीं? आदेश देता है ना, अधिकार लेता है ना, क्योंकि राजा है। अगर आप लोग ईश्वर के बच्चे हैं, आप कौन है? गुलाम है क्या? नहीं। कौन है फिर? राजकुमार और राजकुमारियां है कि नहीं? तो आपने कैसे बोलना है? जब समस्या आती है तो अधिकार लेना है क्या भीख मांगना है या विनती करते रहना है? हाँ, अधिकार लेना है ना, यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। मनुष्य पे नहीं लेना है। प्रभु ने मनुष्य पे लेना नहीं सिखाया है, दुष्ट आत्मा में अपने समस्या पे अधिकार लेना सिखाया है। ये बात याद रखना है। हम किस पे अधिकार लेते हैं? अक्सर हम किस पे लेते हैं? पति पर या पत्नी पर या बच्चों पर, सास पर, बहू पर। प्रभु ने ये नहीं दिया है अधिकार। प्रभु ने अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं पर, उसके शक्तियों पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीमारियों पर हमें अधिकार लेना है, हमारे जीवन के जो समस्या है इसके ऊपर हमें अधिकार लेना है। और ये अधिकार कैसे ले सकते हैं? जो प्रभु ने हमें सिखाया है, दहाड़ना, आवाज करना। ये शेर के जैसे आवाज कर रहा है, शेर के जैसे दहाड़ना। इसके द्वारा आपका जो आवाज है प्रभु लेता है, आपका आवाज प्रभु लेता है और आपके लिए लड़ता है। अभी ये जो लड़ाई है, प्रभु यीशु ने जीता है क्या नहीं जीता है? जीता है क्या नहीं? तो मुझे क्या करना है? मुझे लड़ना है? नहीं है, मुझे सिर्फ शामिल होना है लड़ाई में, क्योंकि प्रभु मेरे लिए लड़ रहा है। अभी स्वर्गदूत मेरे लिए लड़ रहे हैं। अधिकतर आप देखोगे राजा जब युद्ध के लिए जाता है, खुद जाके पहले लड़ता है या अपने सेनापतियों को, सेना को भेजता है? वो जाएगा, नेतृत्व करेगा। नहीं, यहाँ के लोग खुद जाते हैं आगे, नहीं क्या? तो सैनिक और सेनापति किस लिए रखा है? उनको घर पे बिठा देते। हमारे पास दूत है, हमको पवित्र आत्मा दिया गया जो हमारा मददगार है, और हम बोलते नहीं नहीं तुम बाजू में हटो, मैं देखता हूँ। फिर बाद में क्या होता है? पूरे लाल पीले होके आ जाते हो, फिर आई लग गया, फिर तेल लगाते रहते हो उसको। सही बात है, हाँ या नहीं? क्या करते हैं हम लोग? ईश्वर को लड़ने का मौका देते हैं? नहीं। दूत दिए हैं, उनको लड़ने का मौका देते हैं? नहीं। खुद ही भागते हैं, खुद ही छलांग मारते हैं, मैं दिखाता हूं मैं कौन हूं। सही बात है, हाँ? और वो दिखाने में क्या हो जाता है? फिर खुद को ही दिखता है कि आप कौन हो। सही बात है, फिर इधर काला इधर पीला, शैतान पीट देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो युद्ध हमको नहीं लड़ना है। हमारा युद्ध कौन लड़ता है? जब हम आवाज देते हैं। हमको क्या करना है? हमको आवाज देना है। ये हथियार है, आवाज देना है। हालेलुया। अभी बंदूक है आपके पास, बंदूक है, लेकिन गोलियां है क्या? तो फायरिंग होगा क्या? नहीं। तो वैसे ही प्रभु ने दिया है मुंह, लेकिन आवाज निकाल रहे, गोलियां निकाल रहे हैं क्या? उसमें अंदर गोलियां है, निकाल रहे हैं क्या? आवाज शब्द जो है या आवाज जो है वो गोली का काम करता है। तो आप निकाल रहे हो क्या? नहीं निकाल रहे हो। क्यों? क्योंकि अब तक अज्ञान थे, लेकिन अब हम आपको सिखा रहे हैं। प्रभु ने आपको कई हथियारे दिए हैं। एक तो सबसे पहला प्रभु का वचन है, वो भी गोली का काम करती है। जब समस्याएं आती है, आप मुंह खोल के आप बोलते हैं मैं जो नकारात्मक स्थिति दिख रही है उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन जो प्रभु का वचन घोषणा वो बता रहा है उसी के अनुसार मैं घोषणा करूंगी। हम सब सवेरे जब हम आए थे, एक भाई थे जो शराब पी के आए थे, सही क्या नहीं? तो क्या हमने उसके ऊपर वो दुष्ट आत्मा पे अधिकार लिया है क्या नहीं? लिया क्या नहीं? हम सब ने। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम विश्वास कर रहे थे कि नहीं, क्या ये भाई शराब नहीं पिया है? क्या हम बोल रहे थे? ये भाई प्रभु यीशु का लहू पी रहा है और ये मांस खा रहा है। ये विश्वास का प्रार्थना था क्या नहीं?
क्या वो आदमी दिन भर बैठा था क्या नहीं? सुन रहा था क्या नहीं? वो जवाब दे रहा था क्या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। पर अगर एक व्यक्ति जो शराब में रहता है, बंधनों में रहता है, वो कभी बैठ नहीं पाता, वो बेचैन हो जाता है और वो निकलना चाहता है, बाहर भागना चाहता है। पर ये दोपहर शाम तक बैठा था। सही है क्या नहीं? हालेलुया। क्योंकि हम सब ने अधिकार लिया था उस और दुष्ट दहाड़ आत्मा भी पे, रहे थे तभी बाहर गया, उल्टी करके आ गया वो। और वो फ्रेश हो गया था। सही देखे थे कि नहीं? और वो दहाड़ नहीं रहा था, हम दहाड़ रहे थे सब। वो दहाड़ सुन के उसको उल्टी आ गई। नहीं बस दहाड़ रहा था बाद में वो दहाड़ रहा था। हालेलुया। तो आपकी दहाड़ से भी दूसरे के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। सही बात है। तो आप लोग कल्पना करके, आपके गांव में जितने शराबी हो सबको कल्पना करके आप दहाड़ो आज से, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, आपके गांव में परिवर्तन आने के लिए। आप देखो, समस्याओं को देखो, कल्पना करो और उसके लिए दहाड़ो। तो शैतान इतने सालों से आपको पीट रहा था, अभी आपका बारी आया है। आप आवाज दो, पवित्र आत्मा आपके लिए युद्ध करेगा और शैतान को आपके जीवन से भगाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। देखो, यीशु ने हमको दिया है विजय, लेकिन क्या हो रहा है कि वो विजय आध्यात्मिक है, आत्मिक है, ये आत्मा में है। अगर इस विजय का अनुभव हमको करना है, क्या करना है हमको दहाड़ना है। क्योंकि जैसा हम दहाड़ते हैं, जो विजय आध्यात्मिक जीवन में है, वो इस जीवन में हम अनुभव करेंगे। अभी आप कल्पना करो, आप एक युद्ध में हैं और आपके साथ प्रभु है आपके ओर, और आपके लिए युद्ध लड़ रहे हैं। अभी कोई युद्ध आप हारेंगे क्या? नहीं। हाँ, हारना चाहिए क्या? क्योंकि प्रभु अभी तक कोई युद्ध नहीं हारा है, और प्रभु वही जीवित प्रभु आपके साथ है और आपके लिए लड़ रहे हैं। आपके स्वर्गदूत जो प्रभु ने आपको दिया है, वो आपके लिए लड़ रहे हैं। क्या आप कोई युद्ध हारेंगे? पर क्या आपको पता था प्रभु आपके साथ जुड़े हैं? पता था क्या नहीं? पता था। पर क्या आप इसका अनुग्रह का इस्तेमाल कर रहे थे? क्या आपको पता था आपके साथ स्वर्गदूत है? नहीं। सही क्या नहीं? जो आपके कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं, जो आपके सेवा के लिए चुने गए हैं, पर हमें पता नहीं है। हमारे जीवन में जो समस्या है, जो परेशानी है, जो लड़ाई है, हम खुद लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आत्मिक है, और यहाँ पर हमें लड़ना नहीं है, हमें सिर्फ दहाड़ना है। और जब मैं दहाड़ रहा हूँ, प्रभु हमारे लिए लड़ रहे हैं, स्वर्गदूत हमारे लिए लड़ रहे हैं, और हमें विजय देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो हम जाते हैं इब्रानियों का किताब, अध्याय 1 वचन 14। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, चलेगा? नहीं ना, बैठने दो, कोई बात ठंडा नहीं लगेगा? नहीं, कुछ नहीं, वो गर्म हो क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग विश्वास करते हैं ये प्रभु का लहू पी के आए? हम सब विश्वास करते हैं क्या नहीं? तो हम सब बोलेंगे। ये भाई का नाम क्या है? फ्रांसिस। अरे, फ्रांसिस, नाम है। फ्रांसिस, वो भी सांत फ्रांसिस है इस गांव में। ओके, सब बोलेंगे फ्रांसिस प्रभु यीशु का लहू पी रहा है, प्रभु यीशु का लहू पी रहा और है, प्रभु यीशु का मांस खा रहा है, और प्रभु यीशु का मांस खा रहा और है, प्रभु यीशु के लहू ने, और प्रभु यीशु के लहू ने उसको हर एक बंधन से, शराब के व्यसन से, हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का लहू फ्रांसिस में बह रहा है, प्रभु यीशु का सामर्थ्य फ्रांसिस में बह रहा है, और प्रभु यीशु के प्रेम ने उन्हें हर एक बंधन से, शराब के व्यसन से, हर एक दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पढ़िए इब्रानियों 1:14। कोई पढ़ सकता?
क्या सब क्या सब स्वर्गदूत स्वर्गदूत परिचारक नहीं है परिचारक नहीं है जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के अधिकारी होंगे। तो हम सब मुक्ति के अधिकारी है कि नहीं? क्या हम सब प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं? करते हैं क्या नहीं करते हैं? कुछ ही लोगों का आवाज आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। क्या हम सब प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं? तो जो कोई भी प्रभु यीशु में विश्वास करता है और ऐलान करता है कि प्रभु यीशु मेरे जीवन का खुदा है, वो मेरे जीवन का मसीहा है, वो मेरे जीवन का प्रभु है, तो उसे क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। और वैसे ही जैसे ही उसको उद्धार मिला, ईश्वर क्या करता है? उसको स्वर्गदूत देता है। हालेलुया। और ये स्वर्गदूत है हमारी सेवा टहल के लिए। किसके लिए है? और हमने कितने लोगों की गवाहियां सुनी है, जब जब उन्होंने वो भजन संहिता 91 भी पढ़ा है और जो प्रभु का वचन घोषणा करते रहते हैं, अगर कोई खतरा भी होने वाला है तो उनके जीवन को कोई हानि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर सामने वाला भी उनको वार करने आता है तो उनको ऐसे लगता है कि अरे उनके साथ कोई तो बड़े कोई तो है उनके साथ, ऐसे उनकी सुरक्षा करने के लिए, और वे वहां से भाग जाते हैं। हमारे पास इतनी सारी गवाहियां हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं कि वो दूत है, लेकिन उनको नजर आ रहे कोई तो ऐसे पहलवान जैसे लोग उनके साथ खड़े हुए। हालेलुया। तो ये जो स्वर्गदूत है हमारी सुरक्षा के लिए है, और ये ईश्वर ने उन सबको दिया है जो उद्धार के कौन है? हाँ, उद्धार के कौन है? हाँ पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। क्या सब स्वर्गदूत परिचार्य नहीं है जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के अधिकारी होंगे। तो अगर आप मुक्ति के अधिकारी हैं तो आपके साथ स्वर्गदूत हैं, और जब आप दहाड़ते हैं तो स्वर्गदूत पवित्र आत्मा ये क्या करते हैं? ये आपके आवाज को लेते हैं और आपके लिए युद्ध करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप ईश्वर का वचन बोलते हैं तब भी ये जो दूत है वो क्या करते हैं? जो आप बोल रहे हो, घोषणा कर रहे हो, उस घोषणा को लेते हुए वैसा ही कार्य करते हैं जैसा आप घोषणा कर रहे हैं ईश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु। हम जाते हैं अमोस की किताब, ये पुराने नियम में अमोस की किताब अध्याय 3 का 8। अमोस 3:8। एमस रहेगा। हिंदी में क्या दिया है? अमोस ही है ना? एमोस ही है ना? अध्याय 3 वाक्य 8। जिसने लिखा खोला है बाइबल, देखो हिंदी में पढ़ लीजिए। कोई तो पढ़ो। इंग्लिश में दिया है, A lion has roared, who will not fear? The Lord has spoken, who can but prophesy? मिला? किसी को नहीं मिला? किसी को नहीं मिला है? मिला है? किसको मिला है वो तो खोलो। तीन का 8। सिंह गरजता है सिंह गरजता है तो
तो कौन नहीं डरेगा। कौन नहीं डरेगा। प्रभु ईश्वर बोलता है तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक शेर जो गरजता है क्या होता है? उस समय क्या होता है? जंगल में डर का माहौल होता है, जंगल में डर छा जाता है, उसके जो दुश्मन है वहां पर ही स्थिर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या दिया है? द लॉर्ड हैज स्पोकन, द परमेश्वर ने बात किया है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर ने बात किया है क्या नहीं? क्या लिखा है उसके बाद आपके इसमें क्या लिखा है? परमेश्वर ने, गॉड हैज स्पोकन। क्या? परमेश्वर बोलता है। ओके, परमेश्वर बोलता है। अभी परमेश्वर किसके द्वारा बोलता है? वचनों के द्वारा बोलता है। बोलता है क्या नहीं? क्या ये वचन प्रभु ने लिखा है क्या नहीं? किसके लिए लिखा है? हम लोगों के लिए। तो हमें जो परमेश्वर ने दिया है, ओके, किसका वचन है? ईश्वर का वचन है। अभी आप जाओगे ईसाया का पुस्तक 50 में, अध्याय 50 वाक्य 4 में दिया है, परमेश्वर स्वयं उन्होंने अपने मनुष्य के मुख को छू लिया है और उन्होंने अपना शब्द मेरे मुख पे डाल दिया है। जाएंगे पढ़ेंगे वो यशाया या ईशाया 50 वाक्य 4 में देखो क्या दिया है। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन पता मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। क्या लिखा है वहां पर? पहले वाक्य क्या लिखा है? 4 में क्या दिया है? प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है। उसने अपना शब्द मेरे मुंह में नहीं रखा है, वैसा नहीं लिखा है उसमें। रुको मैं बताता हूँ। वो हिंदी बाइबल में थोड़ा ट्रांसलेशन में हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। द लॉर्ड हैज गिवन मी अ टंग ऑफ अ लर्नेड। उसका मतलब परमेश्वर ने जो जबान दिया है, जो शब्द दिया है, वो किसके लिए? दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। हालेलुया। दूसरों को शिक्षा देने के लिए। क्या प्रभु का शब्द मेरे अंदर है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? और क्या मैं ईश्वर का शब्द लेता हूं? क्या मैं ईश्वर का शब्द लेता हूं और उसके अनुसार कार्य करता हूं? ईसाया 49 लेना। 49 49 का 2 पढ़ लीजिए। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया। मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया। उसमें मेरी वाणी को नहीं, उसमें मेरी शब्दों को अपना तलवार बना दिया। सही है। उसने ही शब्द मेरे मुख पे डाला है और वही शब्द के द्वारा मैं कार्य करता हूं। अब ये शब्द मेरे मुंह से निकलता है, वो किसके शब्द है? ईश्वर के शब्द। क्या ये शब्द जब मेरे मुंह से निकलता है, क्या ये सामर्थ्य शब्द है क्या नहीं?
है क्या नहीं? क्या ये दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाता है क्या नहीं? क्या ये शब्द मेरे मुंह से निकलता है क्या दूसरे के जीवन में परिवर्तन लाता है क्या नहीं? लाता है। ये शब्द है ईश्वर का शब्द। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। उससे पहला क्या लिया था हमने? 50 का लिए थे ईसाई, हाँ, 50 का लिया था। और अभी 49 का था। नहीं नहीं, उससे पहला कौन सा था? नहीं, व्हेन यू आर टेकिंग एमोस का 3, वो वही जाओ, 3:8। 3:8। किसने निकाला है तो पढ़ सकते पहले। सिंह गरजता है सिंह गरजता है तो कौन नहीं डरेगा, कौन नहीं डरेगा। प्रभु ईश्वर बोला है तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा। प्रभु ने बोला है तो कौन भविष्यवाणी नहीं। तो ये जो शब्द है, जब हम बोलते हैं, क्या आपके जीवन में परिवर्तन लाता है क्या नहीं लाता है? लाता है क्या नहीं? तो ये शब्द मुझे किसका शब्द दिया गया है? ईश्वर का शब्द मैं लेता हूं जब मैं उसकी घोषणा करता हूं। अगर आपके जीवन में अगर आपको परिवर्तन लाना है तो आपको क्या करना होगा? ईश्वर का वचन लेना होगा, उसके अनुसार आपको घोषणा करना होगा। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तभी तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है दहाड़ना। अगर मैं दहाड़ रहा हूं, जिस समय मैं दहाड़ता हूं, प्रभु मेरा आवाज लेता है और मेरे लिए लड़ता है। जब मैं दहाड़ता हूं, स्वर्गदूत मेरा आवाज लेता है और मेरे लिए लड़ते हैं। अगर प्रभु मेरे लिए लड़ते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सिर्फ कल्पना करना चाहिए, जो मेरी जीवन की परिस्थिति है, जो समस्या है, उस पर मुझे ध्यान देना है और दूसरा मुझे दहाड़ना है। जब मैं कल्पना करते हुए दहाड़ता हूं, मेरा आवाज प्रभु लेता है और वो लड़ते हैं। जब प्रभु लड़ते हैं, क्या प्रभु हमें विजय देगा क्या नहीं देगा? देगा क्या नहीं देगा? क्या प्रभु ने हमें विजय दिया है क्या नहीं दिया है? और क्या हमने दहाड़ा है? क्या हमने अपना मुंह इस्तेमाल किया है? अगर नहीं इस्तेमाल किया है तो नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ है? बहुत ज्यादा हुआ है क्या नहीं? तो परिवर्तन लाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए? अब तक हम सीख रहे हैं जो प्रभु हमें सिखा रहा है, पर हम उसके लाभ नहीं ले रहे हैं। सही है? सही क्या नहीं? तो नुकसान हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? हम जाएंगे भजन संहिता या नीति वचन 24 वाक्य 8। भजन संहिता या नीति वचन 24 का 8। भजन संहिता 24 का 8 देखो क्या है। वह प्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, सामर्थ्य, शक्तिशाली और पराक्रमी। हालेलुया। आगे उतना ही दिया है। हाँ, 8 का उतना ही था। इसमें दिया है जो परमेश्वर है वो बलवान है और शक्तिशाली है और युद्ध के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारे प्रभु हमारे साथ है क्या नहीं है? क्या हमारे साथ हमारे आत्मा के साथ जुड़े हैं क्या नहीं? क्या हमारे प्रभु बलवान है क्या नहीं? सामर्थ्यवान है क्या नहीं?
क्या हमारे प्रभु शक्तिशाली है क्या नहीं, और क्या ये युद्ध के लिए तैयार है क्या नहीं। और युद्ध किससे लड़ना है, मुझे लड़ना है क्या प्रभु को लड़ना है? प्रभु को लड़ना है। एक बात याद रखना है, हमें युद्ध में शामिल होना है, पर युद्ध मुझे लड़ना नहीं है, क्योंकि युद्ध प्रभु ने लड़ा है। प्रभु मेरे लिए लड़ रहा है, क्योंकि हम आत्मा है, ईश्वर आत्मा है, शैतान आत्मा है। तो ये जो युद्ध हो रहा है हमारे जीवन में, वो आत्मिक युद्ध है। हमारा सिर्फ आवाज इस्तेमाल होता है। हालेलुया। अब एक और वचन जाएंगे, यिर्मयाह 20 वाक्य 11। यिर्मयाह 20 का 11। ग्यारह। चारों ओर चारों ओर आतंक फैला हुआ है, आतंक फैला हुआ है, उस पर अभियोग लगाओ, अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाएं, जो पहले मेरे मित्र थे, वे सब इस ताक में रहते हैं कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और कहते हैं वह शायद क्या जाएगा, भटक जाएगा। हाँ, और हम उस पर हावी होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी सूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे, और अपनी हार का अनुभव करेंगे। उनका सदा बना रहेगा। हालेलुया। ये कौन सा है, 13वां के 14वां तक गया? विश्वमंडल कितना तक था आप पढ़े? 20 का 11 से कितना तक पढ़े आप? 11 से 13 तक पढ़े ना? 13 तक नहीं पहुंचे, 12 तक पढ़े, 11 और 12 पढ़े। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़िए वो, और हम समझेंगे इसको 11 से। हाँ, मैं फिर इंग्लिश में लेता हूँ। परंतु प्रभु एक पराक्रमी सूरवीर की तरह मेरे साथ हैं। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे, और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अब से सदा बना रहेगा। 11वां ही पढ़ा है ना आपने? हाँ, 11 ही है वो। उसमें लिखा है, बट द लॉर्ड इज विथ मी। बोले तो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर मुझ में है, मेरे साथ है। वो कैसा है? एक शूरवीर पराक्रमी योद्धा के जैसा। कैसे है? एक शूरवीर पराक्रमी योद्धा के जैसा। हालेलुया, हालेलुया। और क्या बोल रहा है? जो भी मेरे खिलाफ आएगा, वो मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। अभी आप कल्पना करो, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके लिए युद्ध लड़ रहा है। जहां पे प्रभु का उपस्थिति है, वहां पे कोई दुश्मन टिक सकता है क्या? नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। सही है क्या नहीं? हालेलुया। अभी प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके अंदर है, और प्रभु
आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या हम उपयुक्त हैं? क्या हम जिम्मेदारी लेते हैं? क्या हाँ प्रभु मुझे इस्तेमाल करो आपके राज्य के लिए। प्रभु मैं भी शामिल होना चाहता हूँ, मैं भी शामिल होना चाहता हूँ ताकि आपकी राज्य बढ़े। मैं भी शामिल होना चाहता हूँ ताकि आप हमें, हमारे परिवार को, हमारी मिनिस्ट्री को विजय दे। सही है क्या नहीं? और ये विजय कैसे मिलेगा? जब आप दहाड़ते हो उस समय प्रभु आपका आवाज लेता है और आपके लिए युद्ध लड़ते हैं। जब आप दहाड़ते हैं स्वर्गदूत आपका आवाज लेते हैं और आपके लिए युद्ध लड़ते हैं। जहां पर प्रभु है और जहां प्रभु आपके लिए लड़ रहे हैं तो विजय तो निश्चित है क्या नहीं? आपके लिए है क्या नहीं? क्या आप अभी तक ये दहाड़ रहे थे? क्या आप प्रभु के साथ शामिल हो रहे थे युद्ध में? क्या प्रभु को आप इस्तेमाल करने के लिए आप परमिशन दे रहे थे? नहीं। इसलिए आपके जीवन में कोई सफलताएं नहीं हो रही थी। सही क्या नहीं? तो आज से मुझे बदलाव लाना है। हम दहाड़ सकते हैं, हम कहाँ भी जा दहाड़ सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं, जो हमारे भाई है, वो क्या कर रहे थे? खेत में जाके काम कर रहे हैं, भेड़ बकरियों को जंगल ले जा रहे हैं। दहाड़ने के लिए समय नहीं, कोई भी समय में आप दहाड़ सकते हैं। एक व्यक्ति दहाड़ सकते हैं, अनेक व्यक्ति दहाड़ सकते हैं। एक परमेश्वर का जो सैनिक है, जो परमेश्वर का योद्धा, जो हम सब है, जब हम दहाड़ते हैं दुश्मन 1000 दुश्मन का नाश हो जाता है। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 2 सैनिक प्रभु के जब दहाड़ते हैं तभी 10,000 सैनिक का नाश हो जाता है दुश्मन का। जब 3 दहाड़ते हैं तो 1,00,000 दुश्मन है उसका नाश हो जाता है। उसका मतलब ये गुनाह हो जाता है, उनका नाश हो जाता है। जितने अधिक जो है प्रभु के जो सैनिक है, प्रभु के जो बच्चे हैं, एकजुट होके दहाड़ेंगे, उतना ही प्रभु के राज्यों में ये कार्य करेगा, उतना ही दुश्मनों का नाश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते आपके जीवन में, आपके परिवार में परिवर्तन होवे? चाहते हैं क्या नहीं? आप नहीं चाहते कि आपके गांव में क्रांति आ जाए? अभी आपके गांव है, यहाँ पर कितने सालों से आप रह रहे हैं, सही है क्या नहीं? पर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, कोई तरक्की नहीं हुआ है। आपके यहाँ पर कोई सड़क बराबर सही नहीं है, यहाँ पर कोई बिजली सही तरीके से नहीं है, यहाँ पर पानी का सुविधा सही तरीके से आया नहीं है, सही क्या नहीं? यहाँ पर अभी भी आप चूल्हा जला रहे, जहाँ पर गवर्नमेंट के तरफ से गैस की सुविधा हुई है, पर आपके यहाँ पर अभी भी आप तो चूल्हे से आपके रसोई हो रही है, सही है क्या नहीं? इसका मतलब आप कितने पीछे हैं। जो आशीष आपके परिवार में आना चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप लोग एकजुट नहीं हो रहे, आप लोग प्रभु के साथ उपस्थित नहीं हो रहे, आप लोग युद्ध में शामिल नहीं हो रहे, आप लोग नहीं दहाड़ रहे। आपके बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं पर उनकी नौकरी नहीं हो रही है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं पर उनको सही जगह पे शामिल नहीं हो रहे। हमारे जो बच्चे आशीषित है, हमारे जो बच्चे प्रभु के बच्चे हैं, जो प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर है, ये तो अच्छे अच्छे पोजीशन में होना चाहिए, गवर्नमेंट में अच्छे जॉब में होना चाहिए, पॉलिटिक्स में अच्छे पोजीशन में होना चाहिए, पर क्या हमारे बच्चे शामिल हो रहे? नहीं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है, क्योंकि हम भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हमारा सोच ही तुच्छ है, इसलिए हमारा कार्य तुच्छ हो रहा है। हमारा सोच हमें बदलना है, बड़ा करना है। जितना हमारा सोच हम बदल देंगे उतना ही हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हाँ, हालेलुया। तो हम अभी दहाड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक बात आपको समझना है, ये जो दहाड़ है ये आत्मिक है, ये जो दहाड़ है ये हृदय से दहाड़ है। समझ आए क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जब आप दहाड़ोगे आपको यहाँ वहां नहीं देखना है, आपको अपने आंखें बंद रखना है, आपको कल्पना करना है किस चीज के लिए आप दहाड़ रहे हो। अगर आपके जीवन में समस्या है, आपके परिवार में समस्या है, आपके गांव में समस्या है, अगर आपको आपके मिनिस्ट्री के लिए कार्य करना है, उसके लिए आप दहाड़ो।
आपके मित्रों के लिए दहाड़ो। जो अविश्वासी भाई बहने हैं, यहाँ के कितने सारे यहाँ पर आए हैं, उनको कुछ पता नहीं है प्रभु के बारे में, उनको उनको उनके ऊपर उनका कल्पना करो और उनके लिए दहाड़ो, ताकि वे प्रभु को स्वीकार करें, प्रभु का अनुग्रह उनको मिले, प्रभु का प्रेम उनको मिले और उनके द्वारा वो बंधन से मुक्ति हो जाए। अभी कितने सारे अविश्वासी यहाँ पर आए हैं जिनको प्रभु के बारे में पता नहीं, जो बंधनों में है, जो बीमार है, जो कमजोर है। हम जो क्रिस्ती है, जो हम जो प्रभु में जुड़े हैं, हमें ये कार्य करना है, हमें ये जिम्मेदारी लेना है कि हमें एकजुट होते हुए एक साथ प्रभु के साथ उपस्थिति में हमें दहाड़ना है। ये हमें आदत डालना है। जैसे हम दहाड़ रहे हैं, हमारा आवाज प्रभु लेता है। याद रखो, लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई प्रभु की है। हमें सिर्फ आवाज देना है, हमारा आवाज दहाड़ना शेर के जैसे। प्रभु आवाज लेता है और जब जो चीज पे हम कल्पना करते हैं उस हिसाब से प्रभु हमारे लिए लड़ते हैं। हालेलुया। जब आप दहाड़ते हैं, स्वर्गदूत आपका आवाज लेता है और उस हिसाब से आपके लिए लड़ते हैं। जहां प्रभु है वहां पर विजयी है। अभी ये है आत्मा का दहाड़, है ये है विजय का दहाड़। हालेलुया। कोई प्रश्न है आपको? कोई प्रश्न है क्या? हालेलुया। हालेलुया।